नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं बैक पेन, बैक एक या फिर पीठ दर्द के बारे में, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है। दोस्तों, पीठ में दर्द के कई कारण हैं, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, वर्टिब्रल डिस्फंक्शन, डिप्रेशन, यूटीआई, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, मस्कुलोलिगामेंटस टियर या स्ट्रेस, मैलिग्नेंट डिजीजेज, आर्टेरियल अक्लूसिव डिजीजेज इत्यादि। लेकिन आमतौर पर यह मांसपेशियों या लिगामेंट्स में खिंचाव के कारण होता है। लेकिन अपेक्षाकृत अधिक सीरियस लो बैक पेन, निचले पीठ या फिर कमर का दर्द आमतौर पर जोड़ों में चोट के कारण हो सकता है। यह चोट आमतौर पर रीढ़ को आगे की तरफ झुकाने की वजह से होती है, खासकर जब हम किसी भारी चीज को उठा रहे होते हैं। कोई भी काम करते समय अपने पैरों को सीधा करके आगे की तरफ न झुकें, क्योंकि एक बार जब आपको पीठ का दर्द हो जाता है तो आगे से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसके फिर से होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आप अपनी पीठ की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ या फिर गतिविधियां हैं, उसको अपनी पीठ की परेशानी के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। आसन या बिस्तर आदि बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको थकान से बचना चाहिए, लेकिन आइडियली अपने पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ व्यायाम भी करने चाहिए। क्रिकेट, गोल्फ, घुड़सवारी, नौकायन, स्क्वैश, भारोत्तोलन आदि जो अचानक मुड़ने वाली गतिविधियां हैं या जिससे मसल्स पे ओवरलोडिंग होने का खतरा रहता है, अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो चलना, टहलना, तैराकी सबसे अच्छा है, लेकिन कठिन जगहों पर टहलने से बचें। आपको लंबे समय तक एक जगह बैठने से भी बचना चाहिए, खासकर कार में। अगर आप कार में बैठते भी हैं तो आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए तथा घुटने कुल्हों से ऊंचे होने चाहिए। ज़्यादा ऊंची तकिए के प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे कि आप एक तकिया कम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नीचे तकियों का प्रयोग करें और करवट लेकर लेते, मुंह ऊपर या नीचे करके नहीं। आप वैसे गद्दे का प्रयोग करें जो आपको सूट करता हो, जैसे कि पहले थोड़ा फर्म या सख्त गद्दे पर सोने का प्रयास करें। 10 किलो से अधिक का कोई भी वजन उठाने से आपको बचना चाहिए। अगर सामान उठाना भी है तो भारी सामान के करीब बैठकर उठाएं और अपनी पीठ को सीधी रखें। पकड़ने या उठाने के लिए भारी सामान के ऊपर झुके नहीं। कोई भी सामान घुटनों और पैरों को उत्तोलन के रूप में उपयोग करके उठाएं, पीठ के बल पर नहीं उठाएं। अपनी पीठ को सीधी रखें, आगे या पीछे की तरफ झुकाएं नहीं। अगर आपका वजन बहुत अधिक है तो आपके पीठ पर अतिरिक्त बोझ या भार पड़ता है। इसलिए जितना संभव हो सके अपने वजन को आइडियल या आदर्श रखें, न ज़्यादा अधिक न ज़्यादा कम। व्यायाम इस समस्या से बचने में मदद करता है। यदि आपके पीठ में दर्द है तो सामान्य गतिविधि बनाए रखें और सक्रिय रहने का प्रयास करें। यदि दर्द और ऐंठन ज़्यादा हो तो आपको सख्त सतह पे सोना चाहिए। फर्श की सफाई करते समय या बागवानी करते समय अपने पीठ को सीधी रखें तथा अपने हाथों को उतना ही आगे करें जितनी ज़रूरत हो, और झुकते समय विशेष सावधानी बरतें, जैसे कि मोजे पहनना या जूते की डोरी बांधना। इसके लिए आप अपने पैर को एक स्टूल पर रख सकते हैं जो आपके शरीर के करीब हो और इतना ऊंचा हो कि आपको पैर के नीचे झुकने की ज़रूरत ना पड़े। अधिक दर्द से राहत के लिए पैरासिटामोल
या पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग नारकोटिक से बचना चाहिए। और अगर दर्द कंटिन्यू रहता है तो आपको अपने चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए और उनके बताए निर्देशों का पालन करना चाहिए। और दोस्तों, अंत में आइए देखते हैं कब आपको अपने चिकित्सक से मिलना जरूरी हो जाता है। यदि आपको पीठ में दर्द है और आपकी उम्र 50 साल से अधिक या 20 साल से कम है, आपको कभी कैंसर हुआ है, आपका टेम्परेचर यदि 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है और रात को बहुत पसीना आता है, दर्द लगातार बना रहता है चाहे दिन हो या रात, अचानक से आपका वजन कम हो गया हो और कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा हो, सिग्निफिकेंट आघात या चोट लगा हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो तथा उम्र 50-60 साल से अधिक हो, यदि आप एंटीकोगुलेंट्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ ले रहे हो, लगातार महीने भर तक दर्द में कोई राहत ना हो, नसों में कमजोरी हो या फिर कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम का इतिहास हो। इन सभी स्थितियों में आपको अपने फैमिली फिजिशियन या फिर ऑर्थोपेडिशियन से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, पीठ दर्द से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके अपने भी जागरूक बने। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।